आज नक्शड़ी ने फंसा भी दिया और बचा भी लिया। दिमाग की गरम और जुबान की तीखी तो जरूर है, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है। तुम एक काम करो, तुम हमारा पहचान कफ पहन लो। आका, मैंने तो पहले ही कहा था, प्यारी परेशानी जी कमाल की इंसान है। अगर आज वो नहीं होती तो हम लोग तो नौकरी से निकाल दिए गए होते। चिनू, हमसे हमारी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। हम यहाँ तेल का कुआं भी खोदेंगे, महल भी पहुंचेंगे और मैं बादशाह सलामत से अपने अब्बू का सच भी जानूंगा। एक तो वो काला चोर हमारा जादुई चिराग लेकर बैठा है, उस तेल की खदान में जाकर छुपा है जिस तेल की खदान को हमारी बेवकूफ बगदाद की आवाम और शहजादी यास्मीन एक ख्वाब समझती है। बस हो चुका, आज हो चुका। अब हम किसी के ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। हुक्म करें हुजूर, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? जब हमारे सारे अजीज एक ही जगह पर मौजूद हो तो हमें उस खदान को बर्बाद करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। कल का दिन बगदाद की तबाही का दिन होगा। उस तेल की खदान में एक ऐसा धमाका होगा कि बगदाद की आवाम, काला चोर, उमर और बेचारे बगदाद की सारी उम्मीदें बगदाद की उम्मीदें खत्म, मतलब बेचारी शहजादी खत्म। फिर हमें कोई बगदाद पर हुकूमत करने से नहीं रोक पाएगा। कल से शुरू होगा बगदाद में तबाही का जश्न। थोड़ा वल्लाह बीबी, मिले तेल जो थोड़ा वल्लाह बीबी, अरे पकौड़ा वल्लाह बीबी, मेहनत कर इतनी वल्लाह बीबी, शर्माए घोड़ा वल्लाह बीबी, वल्लाह बीबी, वल्लाह वल्लाह बीबी, आ गई गरीबी। अकाला दिन नाम तो सुना होगा। चलो घर चलते, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। बस जिनू, आते निकल गए, पूछ बची है। पूछ कहो। जिनू, हाँ भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो बस एक मुहावरा है। पूरा काम हो गया, बस थोड़ा काम बचा। और वैसे भी हमें यहाँ रहकर अब्बू का सच जानना है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी ठीक, आप ठीक तो है? क्या हुआ अम्मी? ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे दोनों बेटे सलामत हैं। अम्मी, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। हाँ अम्मी, लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। भूल जाइए, देखिए कितनी प्यारी सुबह है। हाँ, सुबह कहते हैं कि सुबह में देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है। अम्मी, अगर ऐसा होता तो आज शहजादी यास्मीन हमारे लिए नाश्ता बना रही होती और हमारे घर में समोसे के पेड़ होते। मैं जिनू, यहाँ मैं शहजादी की बात कर रहा हूँ और तुम समोसे की बात कर रहे हो। अपनी अपनी मोहब्बत है।
और ये आपकी मोहब्बत और फिक्र है जो आपने ऐसा ख्वाब देखा। और रही बात कि सुबह का ख्वाब सच हो जाता है, अम्मी लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ अम्मी, अब अगर लोग कहेंगे 2 और 2 4 होते हैं तो क्या हम मान लेंगे? जीनू, 2 और 2 4 ही होते हैं। नहीं। ये 2 केले, हाँ और ये 2 केले, हाँ, ये दोनों केले को मिलाओ तो कितने केले हुए? 5। 5 कैसे? क्योंकि एक केला मेरे पास है। जीनू, तो ये लो सारे केले तुम पकड़ो और खाओ। अरे वाह, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अच्छा सुनो, तुम दोनों आज काम पर मत जाओ, घर पर ही रुक जाओ। अम्मी, आपने तो सिखाया है ना कि काम से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ पर हाँ अम्मी, हमें काम पूरा करना चाहिए, इसीलिए हम लोग बाजार जाके आधा किलो आलू, आधा किलो मूली, आधा किलो दही लेके आएंगे। फिर आप गर्मा गर्म पराठे बना देना, काम पूरा हो जाएगा। अम्मी, भाई, मुझे नहीं पता आप दोनों क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन आप दोनों को हंसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भले ही मुझे बंदर बनना पड़े तो मैं बंदर ही बनूंगा। आज हम सब के सब जश्न तबाही मनाएंगे। ये बंदर हमें बगदाद के तख्त पे बिठाएगा। सही कहा हमने अकबर, आज ये खिलौने बगदाद में खुशियां नहीं बल्कि मौत का कहर बांटेंगे। इस खदान से तेल नहीं बल्कि लाशें निकलेंगी, लाशें। आपके हुक्म के मुताबिक हुजूर, आज ऐसा धमाका होगा हुजूर कि इंसान की रूह तक कांप उठेगी। खिलौनों में चाबी भरने के बाद कुछ समय में ये खिलौने फट जाएंगे, फिर होगा जश्न तबाही का आगाज होगा। क्या जश्न होगा अम्मी, जब हम तेल के कुएं से सारा तेल निकाल लेंगे। हम मंजिल के बहुत करीब हैं अम्मी। हाँ अम्मी, बस तेल तक पहुंचने में कुछ ही वक्त बचा। अब समझ लीजिए अम्मी की हाथ ही निकल गया है, बस पूंछ बची है। पूछ? मेरी पूछ कहाँ है? पूछ? बस जीनू, हाथ ही निकल गया है, पूंछ बची है। जीनू, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। अलादीन, आज से पहले मैंने तुझे कभी नहीं रोका, पर आज मत जा। लेकिन अम्मी, आज तो फैसले का दिन है। आज सभी निकम्मे भी कामयाबी में अपना नाम दर्ज कराने आएंगे, और ऐसे में अलादीन, जिसने 4 लोगों का काम अकेले किया है, वो रह जाएगा। अम्मी, आप तो जानती है ना कि इस मेहनत का इनाम क्या है। मुझे महल हर हाल में पहुंचकर बादशाह सलावत से मिलकर अब्बू का सच जानना। अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी दुआ हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हमें जाने दीजिए। अलादीन, तू समझ नहीं रहा है, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज मत जा। आज का दिन वाकई बगदाद की तकदीर पलट देगा। हुजूर, सारे खिलौनों में बारूद भर दिया गया है हुजूर। बस ये नटखट बंदर गदर मचाने को तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। ऐसे इन सारे बंदरों को खदान के अंदर पहुंचाने के लिए तुम्हें एक और इंसान की जरूरत पड़ेगी। एक आदमी है हुजूर जो इस बारूद के खेल में माहिर है। कम्स
हुड़हुड़ मुच्छड़। तो फिर तुम दोनों उस खदान में जाकर चप्पे चप्पे पे इन खिलौनों को छुपाओगे। उसी दौरान मैं और बाकी आदमी खदान के सिपाहियों को गुमराह करते रहेंगे। फिर एक जोरदार धमाका होगा और उस धमाके में काला चोर, उमर और बगदाद की मासूम आवाम सब मर जाएंगे। लेकिन हुजूर वो जादुई चिराग, उसका क्या? काले चोर के मरने के बाद हम बगदाद के हर एक घर में तलाशी करवाएंगे। हमें जादुई चिराग मिल जाएगा और एक बार हमें जादुई चिराग मिल गया, जश्न तबाही से हमारे हुकूमत की शुरुआत होगी। हुड़हुड़ मुच्छड़, हुड़हुड़ मुच्छड़, हुड़हुड़ मुच्छड़। माशाअल्लाह। अम्मी आज तो हमारी एक नई शुरुआत है। आप देखिएगा, आज जब बगदाद में तेल का कुआं मिलेगा तो पूरे बगदाद में जश्न मनाया जाएगा। हाँ अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे होते हुए हम दोनों को कुछ नहीं होगा। अच्छा, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ा जादूगर है कोई। अम्मी के बेटे बने हो ना, थोड़ा प्यार तो मिलेगा ही। अम्मी जाने दीजिए ना। हाँ अम्मी, जाने दीजिए। अम्मी आज नहीं गए ना तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अम्मी और अब्बू के नाम पर लगे दाग को मिटाने का मौका भी हमारे हाथ से चला जाएगा। पर आज मैं तुम दोनों के साथ खदान के अंदर जाऊंगी। लेकिन बस यही शर्त है। चलना है तो चलो, नहीं तो सब यही बैठेंगे घर पर। आज बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है अम्मी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। चिनू क्या करते? मंजूर है अम्मी। चलो अम्मी, अब आप जाइए रसोई में काम करिए और हम अंदर काम शुरू करते हैं। हाँ। इतनी जल्दी शर्त भूल गए? मैंने कहा था ना, मैं तुम दोनों के साथ अंदर खदान में काम करूंगी और तुम दोनों मेरा हाथ मत छोड़ना, समझे? लेकिन अम्मी अरे लगता है खदान में आज बच्चे भी काम करने आए हैं। लेकिन बच्चों का झूला कहीं नहीं दिख रहा है। हम अपनी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उनकी सारी बातें मानते हैं। लगता है तुम अपनी अम्मी से प्यार नहीं करते, इसीलिए तो इनकी शक्ल पतीले जैसी हो गई है। जाओ 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 काम करो अपना। अम्मी आप चाहती है कि लोग हम पर इस तरह हंसे? हंसते तो हंसने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। अंदर खदान में खड़े होने की भी जगह नहीं है, इतने पत्थर हैं। आप बेवजह वहां परेशान होंगी अम्मी। अरे पर हाँ अम्मी, अंदर बहुत धूल है और धूल से तो आपको तकलीफ होती है ना, और अगर आपको तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी ना। पर मैं तुम दोनों को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती। अम्मी आप इस दुनिया की सबसे प्यारी अम्मी, हम आपसे दूर थोड़ी ना है। आइए एक काम करते हैं, आप यहाँ पर ऐसे बैठ जाइए अम्मी। अरे पर अम्मी मेरा काम पत्थर तोड़ के बाहर लाने का है, तो इसी बहाने आप मुझे देख सकती हैं। और अम्मी जब चाहे आप यहाँ बैठे बैठे आवाज दीजिएगा, अलादीन जिनू कैसे हो, हम वहां से जवाब देंगे अम्मी हम बिल्कुल ठीक है। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे सर पर ऊपर वाले का हाथ है, हमें कुछ नहीं होगा। अम्मी आप यहाँ पर बैठिए और हम अंदर काम शुरू करते हैं। चलो जिनू। हाँ। तुमने मुझे हमेशा हौसला दिया है रुखसार। मैंने जब जब तुम्हारे सामने सवाल रखे, तुमने जवाब उम्मीद के तौर पर दिए।
तुम्हारी वजह से बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर पाया और कामयाब हुआ। लेकिन आज न जाने क्यों डर लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पर कुछ भी हो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा रुखसार, और उसके लिए मुझे काले चोर को ढूंढना होगा जो इसी खदान में कहीं छिपा बैठा है। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। उस्ताद जी सलाम। लगता है किसी खास को ढूंढ रहे हैं। हाँ उस्ताद जी, अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बता दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। क्या है ना, दिल के मामलों में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ। मुझे तो जिसे ढूंढना है उसे मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन तुम दोनों को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बल्ला बल्ला हबीबी, आ गई गरीबी। लगता है उस्ताद जी भी हमारी तरह मजाकिया है। मजाकिया। मजाक। उस्ताद जी आपने बड़ा मजाकिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों तो अपने काम में बहुत पक्के हो, फिर आज इतनी देरी कैसे हो गई? वो क्या है ना उस्ताद जी, आज ना मेरी अम्मी ने बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए वो हमें काम के लिए आने ही नहीं दे रही थी। हाँ उस्ताद जी, इसी वजह से उनको मनाने में इतनी देर हो गई। बड़ी मुश्किल से तो उन्हें बाहर बैठाया हमने। तुम दोनों की अम्मी बाहर बैठी हैं? हाँ। लेकिन पहरा ना बहुत सख्त है, इसलिए बाहर जा नहीं सकते। तुम्हारी अम्मी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हैं। जिन अम्मी की नेक परवरिश और दुआओं की वजह से खुदा ने तुम्हें चिराग का रखवाला बनाया, उन अम्मी से मिलवाना जरूर। उस्ताद जी, जैसे ये पानी खत्म होगा ना, मैं पानी भरने के लिए बाहर जाऊंगा, तब आपको मिलवा भी दूंगा। मेरी अम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी।
जी उस्ताद, हुकुम करो, क्या खेल दिखाना है? गाएगा। रुकिए, शहजादी खदान में, लगता है शहजादी मजदूर बनकर मजदूरों के बीच छुपी हुई है। कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो मस्करे हैं, लेकिन आप कौन है मोहतरमा? इन्हें शहजादी यास्मीन ने इस खदान की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी है। माशाअल्लाह, क्या बात है। यहाँ महल के हुक्म पे खदान का काम चल रहा है। अब अपना तमाशा कहीं और दिखाइए। दिलवालों का एक इलाका, एक ही मालिक, एक ही आका। आज करेंगे हम तमाशा। आग लगेगी, होगा धमाका। मोहतरमा, मजदूरों का सीने में भी छोटा सा दिल होता है। इन सारे गरीब मजदूर कितना मेहनत कर रहा है, बगदाद के लिए मेहनत। हमसे हमारा मुल्क का इबादत मत छीनो। हम तो बस मजदूरों का दिल बहलाना चाहते, बस हमें अपना ये थोड़ा सा हुनर दिखाने का एक मौका। ठीक है, आप अपना तमाशा कर सकते हैं। वल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया मोहतरमा। अरे वाह, दिखाओ दिखाओ, मुफ्त का तमाशा दिखाओ। काहे का इतना जल्दी है मेरा दोस्त? थोड़ा सा वक्त लगेगा तैयारी करने के लिए। ये मेरा ठीक है। ए मजदूरों, चलो काम करो और आप तैयारी करो। हुजूर, इन दोनों थैलों में बारूद के खिलौने भरे हुए हैं। शम्स कहाँ पर है? रसोई खदान के अंदर जाके बारूद लगाना है। हुजूर, हुजूर, बारूद का खेल जानलेवा होता है। जान देने के लिए तैयार हो। बारूद तो शम्स का खिलौना है। जिस उम्र में बच्चे मिट्टी से खेलते हैं, उस उम्र में शम्स बारूद से खेला है। बारूद की महक से मुझे नशा होता है, और नशे में इंसान जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। बहुत खूब। इस काम के लिए तुम ही चुनिंदा इंसान हो। मुच्छड़ की खिदमत में जान भी हाजिर है। मैं थैला लेकर अंदर जाऊंगा और खिलौने बिछा दूंगा। तब तक मैं दूसरे थैले के खिलौने खदान में बिछा दूंगा हुजूर। लेकिन हुजूर, एक सवाल है। खदान में शहजादी भी मौजूद है मजदूर बनकर। धमाका हुआ तो वो भी नहीं बच पाएंगी। वैसे भी हमें बगदाद की होने वाली सुल्ताना को अपने रास्ते से हटाना ही था।
चाहे मौत का रास्ता ही सही। जश्न तबाही में जो मौत बटेगी उस पर सभी का हक होगा, शहजादी का भी। शम्स, तुम पहला खिलौना शहजादी के नाम का ही लगाना। उस्ताद जी, आप ठीक तो है ना? ये हवा, ये दिन, सुबह से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। होने को कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज जरूर होगी, तेल का कुआं ढूंढ कर रहूंगा। बड़ा नाज होगा तेरी माँ को तुझ पर, इतना बहादुर है तो लख्ते जिगर। कदम चूमती है मंजिलें भी खुद आकर, इरादों में मिला हो लोहा अगर। उस्ताद जी, कहाँ? तुम्हारा इरादा देखकर मेरा इरादा भी मजबूत हो गया अलादीन। एक अधूरा काम है, उसे ही पूरा करने जा रहा हूं। तुमसे मुझे हौसला मिला है। मैं किसी भी सूरत हाल में काले चोर को पकड़ के ही दम लूंगा। माफ कीजिए। ये नया चेहरा कौन है? इसे तो मैंने अभी तक देखा नहीं यहाँ पे। और ये अपनी उंगलियां क्यों गिन रहा है? ये जिस तरह खदान का जायजा ले रहा है, पता करना पड़ेगा कि ये है कौन। अम्मी, पानी पी लीजिए अम्मी। शुक्रिया।
शुक्रिया बेटा। अब आराम है? अम्मी आप तो देख ही रही हैं यहाँ सब ठीक है, तो आप घर जाइए, आराम करिए। घर पर आराम नहीं होगा। माँ को आराम तो वहीं मिलता है जहाँ उसके बेटे होते हैं। अब तो मैं घर तभी जाऊंगी जब तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। लगे रहो। रुक जाओ। अजीब आदमी है, खदान के पत्थर पर देखकर ये क्या गिन रहा है। जाके देखता हूं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? देखो चुपचाप बता दो, नहीं तो मसला हो जाएगा। वो मुझे यहाँ ये देखने को कहा है कि वो तेल निकालने में कितना वक्त लगेगा। मतलब तुम जरूरी आदमी हो। तो तुम्हें तो यहाँ के सिपाही भी जानते होंगे। अम्मी मैं अभी आया। चीना कहाँ चले मियाँ? अंदर कुछ काम है इसलिए चलता हूँ। खुदा हाफिज। इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाना। पहले हमें तमाशा दिखाओ। हैरान तो हमें होना चाहिए तुम्हारा तमाशा देख के, लेकिन हैरान तुम हो रहे हो। चलो जल्दी से कोई तमाशा दिखाओ, अम्मी और मुझे बड़ा मजा आएगा। चलो तमाशा दिखाओ। तमाशा 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 तमाशा। मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जाके अपना काम कर। वक्त नहीं है मेरे पास, मुझको यूं परेशान कर। चल। मतलब तमाशा दिखाओ। मुझे तमाशा नहीं आता। तमाशा नहीं आता? क्या तमाशा है? तुम मस्खरे हो के तुम्हें तमाशा नहीं आता? तुम्हें तो मस्करा नहीं टमाटर वाला होना चाहिए था, लेकिन एक टमाटर वाला भी अपने दाम सुना के सबको हंसा देता है, और तुम तो वो भी नहीं कर सकते। किसी काम के नहीं हो तुम। बल्ला बल्ला बीबी, छा गई गरीबी। तुम्हें पता है मैं हमेशा से किसी मस्करे के थैले में झांकना चाहता था। तुम्हारे थैले में क्या है? कुछ नहीं है, वो जरूरी सामान है, वो तमाशा दिखाते ना, उसका सामान है। खिलौने होंगे। अरे वाह, मैं देखना चाहता हूँ। बोला बोला बीबी, आ गई गरीबी। मुझे थैला दो, थैला दिखाओ, थैला दिखाओ, थैला दिखाओ। जीनू तुम छोड़ो, जरूरी सामान है। अरे वाह, डमरू वाला बंदूक। अम्मी ये देखिए, डमरू बजाता बंदूरू, डमरू बजाने वाला बंदूरू।
डमरू बजाता बंदरू, डमरू बजाता मुझे दो, मुझे दो, मेरा बंदरू मुझे दो, मेरा बंदरू मुझे दो, मेरा बंदरू मुझे दो, मेरा बंदरू। खिलौनों में चाबी भरने के बाद कुछ समय में ये खिलौने फट जाएंगे। अब कुछ ही लम्हों में ये बंदर फट जाएगा। मुझे हर हाल में इस खिलौने को अंदर ले जाना होगा। डमरू बजाता बंदरू, डमरू बजाता मुझे दो, मुझे दो, मेरा बंदरू मुझे दो, बंदरू दो मेरा बंदरू। अब कुछ ही लम्हों में ये बंदर फट जाएगा। मुझे हर हाल में इस खिलौने को अंदर ले जाना होगा। मेरा बंदरू मुझे दो। अम्मी, अम्मी से कहिए ना कि ये मुझे मेरा बंदरू दे। भाईजान दे दीजिए ना। नहीं, मैं नहीं दूंगा, बहुत कीमती है, टूटेगा। चलो, कहाँ चले? मुझे जाने तो जरूरी काम है। नहीं जाओगे, खुदा करे तुम खुद बंदर बन जाओ। अब देखो, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। जाओ, भागो यहाँ से। नहीं, भागो, भागो यहाँ से। अम्मी, बंदरू नहीं दिया। चलो सिपाहियों के पास चलते हैं, आ जाओ। क्या हुआ, खड़े क्यों? चलो सिपाहियों के पास चलते हैं। लगता है तुम मैं से नहीं मानोगे। चल। कुछ तो गड़बड़ है। ये तो ये मुझे इस तरह धोखा देके भागता नहीं। खबीस, काम छोड़ के यहाँ सैर कर रहे हो? नहीं गुल्लू, मैंने ना अभी अभी एक आदमी को देखा। वो पता नहीं पत्थर को देखकर अपनी उंगली में कुछ गिन रहा था। अच्छा ठीक है, मैं ना तुम्हारे नाम के आगे एक और लकीर खींच देता हूँ। ठीक है, अब एक लकीर और, उसके बाद तुम इस नौकरी से हमेशा के लिए बाहर। लेकिन गुल्लू वो आदमी। खींचो तीसरी लकीर, खींचो। नहीं गुल्लू, मैं जा रहा हूँ अपनी जगह पे। जाओ काम करो। बाय मेरा बाय। हुजूर, माफी चाहता हूँ हुजूर। मैंने इन बारूद के खिलौनों के साथ खदान के अंदर जाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उस बेवकूफ हाथी के बच्चे और उसकी अम्मी ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया हुजूर। तुमने इस बच्चे के हाथ में उस खिलौने को लगने क्यों दिया? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो हमारा? जाओ यहाँ से। तुम और शम्स खदान के अंदर जाओगे जब तक हम यहाँ लोगों को खदान से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जी हुजूर। याद रहे, एक भी खिलौना बचना नहीं चाहिए बारूद का। जी हुजूर, जरूर ऐसा ही होगा हुजूर, ऐसा ही होगा। जो अम्मी, बस अम्मी, अम्मी एक निवाला और एक। मैंने खा लिया। अम्मी आपको मेरी कसम, एक निवाला, एक निवाला। मुझे खिलाया जा रहा है, खुद तो खा। आपके सामने मैंने कितना खाया। अच्छा ये लीजिए आपके लिए। एक निवाले का प्यार तो भाई के हिस्से बनता है।
हाँ हाँ जीनू, क्यों नहीं। अब इसी प्यार के खातिर जाओ और खाना लेकर आओ। अम्मी देखा आपने कैसे अपने छोटे से मोटे से प्यारे से भाई पे हुक्म चलाता है। अच्छा अलादीन, अम्मी, तू जीनू को क्यों परेशान करता रहता है? हाँ, तू इसका बड़ा भाई है या इसका आका है? आका। खाना ये नहीं लाएगा, तू लाएगा, ये ले। ठीक है जीनू, बड़े भाई को तुम्हारा ये प्यार याद रहेगा। आका, मेरे लिए 5 रोटी और थोड़ी सब्जी अलग से लेते आना, याद रहेगा? जो हुक्म आका के बच्चे। अलादीन, अम्मी रुकिए, अब वहां जाके कोई फायदा नहीं। अरे अलादीन को चोट लगी होगी तो? अम्मी, अब तो जहां चोट लगनी थी लग चुकी। अब तो भाई को भी नहीं पता कि इस दर्द का कोई इलाज नहीं। मतलब? वहां देखिए। ये कौन है? यही तो है प्यारी परेशानी जी। सच? मुझ बहुत सुंदर है, पर तू इसे परेशानी क्यों बुलाता है? सब पता चल जाएगा अम्मी, बस देखती जाइए। तुम सबसे बड़ी मुसीबत हो। तुम्हारी आंखें हैं अमरूद जो देखते नहीं चल सकती। अब आप ही बताइए कि मैं इसे बचने के लिए क्या करूं? देख, गले में ना बकरे जैसे घंटी बांध दो। ये तो लड़ रहे हैं। इन दोनों को बस यही आता है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दुश्मन। नहीं जीनू, कभी कभी ना तकरार में भी प्यार होता है। हाँ? अलादीन के अब्बू और मैं भी इसी तरह बहुत लड़ा करते थे। कम से कम हमें पता तो चले कि सामने से काला चोर आ रहा है या एक खाली दिमाग वाला बकरा। काला चोर, काला चोर, काला चोर, काला चोर। बेटी की तुम हमारा मतलब है कि कैसे पीछे पड़ा रहता है हमारे, जैसे काला चोर पीछे पड़ता है ना अपने एक नायाब हीरे के पीछे, नहीं? अच्छा। आप लोग खाना खाइए, वरना खाना खाने का वक्त खत्म हो जाएगा। तुम मेरे साथ चलो। नक्चड़ी, तुमने मेरा जनाजा निकालने का ठान लिया है। अरे तुम सबके सामने मुझे काला चोर नहीं बुला सकती। हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, हम नहीं बोलना चाहते थे। वैसे गलतियां करना तो खूबसूरत लड़कियों की अदा होती है। तुम हम पे इल्जाम लगा रहे हो? साथ में तारीफ भी कर रहा हूँ। देखो, अगर तुम चाहते हो कि अगली बार इनके सामने तुम्हारा जुलूस ना निकले या फिर हम अगली बार तुम्हें काला चोर ना बुलाए, तो या तो तुम हमसे टकराना बंद कर दो या फिर अपना नाम बता दो। तुमसे टकराना तो मेरी किस्मत में लिखा है, इसलिए मैं अपना नाम ही बता देता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे नाम बताने के बाद तुम्हें भी अपना नाम बताना होगा। बोलो मंजूर? मंजूर। अर्ज किया। इरशाद। ना जाने कितनी हसीनाओं ने दिल में मुझे चुना होगा, ना जाने कितनी हसीनाओं ने दिल में मुझे चुना होगा। अब मैं क्या करूं, मेरा नाम ही है अलादीन। नाम तो सुना होगा। अलादीन, नाम तो सुना होगा, ये कैसा नाम है? जानता हूँ, इतना खूबसूरत नाम है कि तुमने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। अच्छा खैर छोड़ो, तुम अपना नाम बताओ। हम तुम्हें
अपना असली नाम नहीं बता सकते काले चोर। हाय, ये पहले लड़ते हैं फिर हंसते हैं, फिर लड़ते हैं फिर हंसते हैं। इस समय ये लोग हंस रहे हैं, अभी देखना लड़ेंगे। क्या हुआ? अपना नाम भूल गई क्या? नहीं। और तुम तो ऐसा इतरा रही हो जैसे तुम्हारा नाम शहजादी यास्मीन है। नहीं 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 नहीं, हाँ, ये सना। हाँ, हमारा नाम सना है। सना? हमारा नाम सना है? हाँ। बड़ा खूबसूरत नाम है सना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा नाम सना हो। अगर तुम्हारा नाम सना होता तो मैं तुमसे कभी नहीं झगड़ता था ना। मैं कितने सना सना का ना। मैंने तो तुम्हारा नाम कुछ और ही सोचा था। क्या नाम सोचा था तुमने हमारा? लड़ाकू, रानी, जालिमा या कातिला, ऐसा कुछ होगा। मैं कितनी बकवास करता हूँ ना। तुम्हारी आदत है बकवास करना। छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। जी उस्ताद। ओए मेरे गबरू। जी उस्ताद। ओए मेरे मौजे। जी उस्ताद। सारे मेहरबान कदरदान हम लोगों को देख रहे हैं। क्या हम सबका दिल बहलाएंगे? जी उस्ताद। क्या अपना कारनामा दिखा के सबको हंसाएंगे? जी उस्ताद। ओए मेरा मौजी। जी उस्ताद। मेरे को बात बता, क्या तू इस मोटे को दौड़ा पाएगा? माफी उस्ताद, इस गेंडे को तो इस गली के कुत्ते ना दौड़ा पाए, हम क्या दौड़ा? एक और बात बता। जी उस्ताद। क्या तू इस रुतल्ले को हंसा पाएगा? उस्ताद, हम में इतनी हिम्मत कहाँ, इस पर तो पूरी दुनिया हंस रही है। तो फिर बता दोस्त, मेहरबान कदरदान के सामने तुम क्या पेश करोगे? वो तो आप ही को पता है उस्ताद। तो फिर तुम वही करोगे जो अब तक हम करते आए हैं। सारे मजदूरों के साथ शहजादी भी यही हैं। अकबर और शम्स को खदान के अंदर जाके बारूदों के खिलौने लगाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुच्छर ने सारे लोगों को अपनी ओर खींच लिया है। तुम एक काम करो, ये खिलौने खदान के इस तरफ लगा दो और मैं ये खिलौने खदान के उस तरफ लगा देता। बारूद हाथ में, धमाका तो जरूर होगा। चलो शुरू करते हैं अपने मौत का खेल। चलो।
नाच गाना बहुत हो गया, अब मुझे अंदर जाकर काम करना चाहिए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बेटे तुम, ये तो वही आदमी है। रुको! तुमने भाग कर ये बता दिया है कि तुम इस खदान में कुछ बुरा कर रहे हो। चुपचाप बाहर आ जाओ, जी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा बाहर आ जाओ। हुजूर, हो गया। अकबर बारूद के खिलौने लगाकर वापस आ गया, लेकिन ये शम्स कहाँ रह गया?